बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैतुल मक़दस की तामीर की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे थे, जब वो अपने वालिद के नबूवत और हुकूमत के वारिस बने तो बैतुल मक़दस, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही के अहद में तामीर हुआ। सही बुखारी किताबुल अंबिया में एक रिवायत है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई? फरमाया मस्जिदुल हराम। अर्ज़ किया फिर फरमाया मस्जिद अक्सा। अर्ज़ किया दोनों में कितनी मुद्दत का फासला है? फरमाया 40 बरस का। गोया कि बैतुल मक़दस की बुनियाद काबे की बुनियाद से 40 साल बाद रखी गई। कुरान मजीद में बताया गया है कि दुनिया में खुदा का सबसे पहला घर मक्का मुअज़्ज़मा में तामीर हुआ है। गोया हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसकी तजदीद की। अगर हम काबे की बुनियाद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से ले तो समझना चाहिए कि इबादत के इस मरकज़ को पूरा करने के लिए 40 साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद जो फ़लस्तीन की तरफ गई थी, इन्होंने दूसरा मरकज़ तामीर किया। तारीख से ज़ाहिर है कि इस मरकज़ का कोई निशान बाकी ना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इस मरकज़ के मकाम पर एक आलीशान इबादत गाह तामीर करें। इन्होंने तामीर का मुकम्मल सामान भी जमा कर लिया था, लेकिन तामीर की सादत खुदा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुकद्दर कर दी थी। इन्होंने तख्त नशीनी के 2.5 साल बाद यरूशलेम की एक पहाड़ी मोरिया पर इस मुकद्दस इमारत की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी तस्खीर अता फरमाई थी। इस तस्खीर की बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इरादा किया कि मस्जिद अक्सा के चारों जानिब एक बड़ा शहर आबाद किया जाए और मस्जिद की असरे नौ तामीर की जाए। इनकी ख्वाहिश थी कि मस्जिद और शहर को बेशवक कीमत पत्थरों से बनवाएं और इसके लिए दूर दराज इलाकों से कीमती और हसीन पत्थर फराहम किए जाएं। चनाचे जिन्नात से ये खिदमत ली। वो दूर दराज इलाकों से खूबसूरत और बड़े बड़े पत्थर जमा कर लाते और शहर बैतुल मक़दस की तामीर का काम अंजाम देते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी मखलूक बनाया है जो मुश्किल से मुश्किल और सख्त काम अंजाम दे सकती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद अक्सा और शहर बैतुल मक़दस की तामीर जदीद अमल में आई, जो आज तक लोगों के लिए बाइस हैरत है कि ऐसे खूबसूरत पत्थर और चट्टानें कहाँ से लाए गए और इस ज़माने के मुख्तसर और महदूद वसाइल के बावजूद वो कौन से आलात इस्तेमाल किए गए जिनके ज़रिए इन पत्थरों को ऐसी बुलंदियों पर पहुँचा कर बाहम मिलाया गया। ये सब काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में जिन्नात की जमातों ने अंजाम दिया था। जिन्नात ने बैतुल मक़दस की तामीर के अलावा और भी तामीरात की और बाज़ चीज़ें भी बनाई जो इस ज़माने के लिहाज से अजीबो गरीब समझी जाती थी। इसकी तामीर 7 साल में मुकम्मल हुई। यही मकाम है जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। जब ये मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो इसका नाम बैतुल मक़दस करार पाया, पाक घर। वो पाक घर जिसे सिर्फ खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था। तौरात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद का नक्शा कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है। दूसरे मुल्कों से आला संग तराश और कारीगरों को मंगवा कर बैतुल मक़दस को ऐसे अंदाज पर तामीर किया गया कि वो अजाइबात आलिम में शुमार होने लगी। छत और दीवारों पर सनोबर के तख्ते जड़े गए। सनोबर सफ़ेद और जर्द पत्थरों से मस्जिद की दीवार बनाई गई और छत में चांदी, सोना, हीरे और जवाहरात जड़े गए, जिनकी चमक और दमक से रात को मस्जिद रोशन मकाम दिखाई देता है। तौरात में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद का नक्शा इस तरह से भी पेश किया गया है। जो घर सुलेमान बादशाह ने खुदावन के लिए बनाया, इसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी और इस घर के हैकल के सामने एक बरामदा इस घर की चौड़ाई के मुताबिक 20 हाथ लंबा था और इस घर के सामने इसकी चौड़ाई 10 हाथ थी और इसने इस घर के लिए चेहरों के बनाए जिनमें जाली चढ़ी हुई थी और इसने इर्द गिर्द घर की दीवार से लगी हुई यानी हैकर और इल्हामगाह की दीवारों से लगी हुई गिरदा घर मंजिलें बनाई और हिजरे भी गिरदा गर्द बनाए। सबसे निचली मंजिल 5 हाथ चौड़ी और बीच की 6 हाथ चौड़ी और तीसरी 7 हाथ चौड़ी थी, क्योंकि इसने घर की दीवार के गिरदा गिर्द बाहर के रुख पश्ते बनाए थे ताकि कड़ियां घर की दीवारों को पकड़े हुए ना हों।
اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مارتول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی، اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی دائیں طرف تھا اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے، سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائی، اور وہ دیوار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ تورات میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہیکل کے 4 حصے تھے: ایک الہام گاہ، دوسرا وہ مقام جسے تورات میں پاک ترین مکان کہا گیا ہے، تیسرا برآمدہ، چوتھا ارد گرد کی منزلیں اور حجرے جو غالباً ہیکل کے خادموں، کاہنوں اور دینی پیشواؤں کے لیے وقف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد بنی اسرائیل میں دنیا پرستی ایسی سمائی اور دنیا پرستی کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے اور اپنی 2 الگ سلطنتیں قائم کر لی، ایک سلطنت اسرائیل، دوسری سلطنت یہودیہ۔ سلطنت اسرائیل، یہ سلطنت شمالی فلسطین اور شرق اردن کے علاقوں میں قائم ہوئی اور اس کا پایہ تخت سمریہ منتخب ہوا۔ اس سلطنت کے باشندے اپنے اطراف کے اقوام کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقیات سے بہت جلد ہی متاثر ہوئے، اور یہ حالت اس وقت انتہا کو پہنچی جب اس سلطنت کے بادشاہ نے مشرق شہزادی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس قوم میں شرک اور بد اخلاقی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت یس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام نے شرک کی اس آگ کو پھیلنے اور عوام کو اس سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ قوم اخلاقی پستی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور شرک سے باز آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر اشوریوں کی شکل میں سلطنت اسرائیل پر متوجہ ہوا، اور 9ویں صدی قبل مسیح سے ان پر اشوریوں کے حملے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اشوریوں کے بادشاہ ساگون نے سمریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 72,000 اسرائیلی جو اسرور سوگ والے تھے، ان کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی علاقوں میں بھیج دیا اور دوسرے علاقوں سے مختلف قوموں کو لا کر اسرائیل میں بسایا گیا۔ سلطنت یہودیہ، یہ سلطنت جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقوں میں قائم ہوئی اور اس کا پایہ تخت یروشلم رہا۔ یہ قوم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئی، لیکن ان کا اخلاقی زوال سلطنت اسرائیل کے باشندوں کی نسبت ذرا سست رہا، اس لیے ان کو مہلت بھی زیادہ ملی۔ اگرچہ ان پر بھی اشوریوں نے بہت حملے کیے اور بہت سی شہروں کو تباہ کیا اور یروشلم کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی۔ لیکن جب وقت کے نبی نے ان کو بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے روکا اور یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو ان پر بابل کے بادشاہ کی صورت میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فلسطین کے حق میں خاص دعائیں کیجیے۔ اللہ حافظ۔